अस्सलाम वालेकुम। सी टेट और टीटी को मद्देनजर रख के जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो आज का क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √3 और अपॉन √5 माइनस √3। देखो ऊपर का नीचे ना कंजुगेट दिया, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, सेम है, तो हम सिर्फ ना इस फैक्टर को ही ना सॉल्व करते हैं। अगर मेथड से सॉल्व करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, टाइम भी जाएगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पर 5 प्लस 3 करेंगे पहला, फिर ऊपर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और 5 इंटू 3 करेंगे और नीचे आप एज इट इज ये 5 माइनस 3 करना, बस ये ट्रिक याद रखना है आपको, बस ऊपर दोनों का अपना याद रखना है। अब देखो ये कितना हो जाता है आपका 8 प्लस 2 √15 और नीचे आपका आएगा 2। अभी 2 आने के बाद क्या होगा, ये 4 और प्लस √15, बस ये याद रखना, ये आंसर होगा, ये पहले का है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सेम है, तो दूसरे वाले में आपका क्या है, इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आप बता सकते हो 4 माइनस √15, ओके, इसका ये आएगा। अब दोनों को क्या बोला, ऐड करना, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 4 और ये 4 और ये माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी इसका आंसर 8 है क्या, देखो 8 मतलब कौन सा आपके पास, सी। देखिए 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और सेम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो सिर्फ क्या आ गया, माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, इसका उल्टा दिया। ये देखो √3 और ये 1, यहाँ पे 1 है और बीच में माइनस है, अपॉन √3 प्लस 1। अगर यकीन मानो अगर ये एग्जाम में आ गया तो तकरीबन आपको अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रहेगी तो 15 से 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सिर्फ इसका मैं शॉर्ट ट्रिक अभी बताया, तो इसको ना रूट में ले लीजिए पहले, ये हो जाएगा √4 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा √4 प्लस माइनस √3। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताया आपको, ऊपर इन दोनों का प्लस करके लिखेंगे, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, फिर मैं बताया था कि 2 और फिर इन दोनों का ना मल्टीप्लाई, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12, नीचे इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 होगा। तो ये पूरा टर्म देखो शॉर्ट ट्रिक की वजह से इसकी वैल्यू आ गई आपको 7 प्लस 2√12। आप सेम देखो उसके बाजू वाला यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको निकालना नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2√12 आएगा। फिर अब दोनों को अगर ऐड करना है तो आप इसको काट दीजिए, देखो माइनस और ये प्लस वाला जो है ना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 और प्लस 7 हो गया 14, मतलब इसका आंसर 14 आया। अब बाकी बचा ये वाला पार्ट, अब ये पार्ट को देखो हम किस तरह से करेंगे, दूसरा पार्ट को देख लेते हैं, माइनस √1 अपॉन √3 प्लस √1, तो इसका लॉजिक बताया, अभी और √1 ये दोनों को प्लस करो तो ये हो गया 4, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाने का, तो ये हो जाएगा आपका 2 अब ये दोनों को मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, तो आपको आंसर आएगा कैसा, ये 2 माइनस √3 इसका आंसर आएगा। तो पहले आंसर 14 और इसका तो मिलकर 14 आया था और इसका आया 2 माइनस √3, तो ये दोनों मिलके 16 माइनस √3 हो गया। तो 16 माइनस √3 कौन सा आंसर है, आपका ए आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि देखो बहुत मुश्किल सवाल है, आपको हमने शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से करें। पसंद आए तो शेयर कीजिए।